किसान केसरी श्री बलदेवराम मिर्धा साहब की 134वीं जयंती पर राष्ट्रीय ताऊ चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर उनके विचारों को प्रवाह को लेकर त्याग और बलिदान की भूमि मेड़ता में आए हमारे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली के नवनिर्माण के उद्धारक के रूप में आदरणीय श्री अजय सिंह जी चौटाला साहब का जोरदार अभिनंदन और निवेदन करूंगा कि हम सबको वो संबोधित करें। एक बार जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा के ताकि इनके संबोधन की ऊर्जा भी और जोरदार मिले। बोले वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। आदरणीय चौटाला साहब। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो। किसान केसरी स्वर्गीय श्री बलदेवराम जी मिर्धा की 134वीं जयंती पर आयोजित इस किसान जाट छात्रावास के पावन पवित्र प्रांगण में मेरे समक्ष उपस्थित इलाके के मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान CR चौधरी साहब, मेरे यूनिवर्सिटी के साथी, आपके पूर्व में रहे विधायक भाई रामचंद्र जी जारोड़ा और सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज हम स्वर्गीय किसान केसरी बलदेवराम जी मिर्धा की 134वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से सारी बात आपके समक्ष रखी। बलदेवराम जी मिर्धा ने किस तरीके से सरकारी नौकरी छोड़ करके इस इलाके के लिए शिक्षा की अलख जगाने का काम किया, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया, किसानों की दुर्दशा और पिछड़ेपन को देखते हुए उनके हितार्थ बहुत सारे कार्य किए, गांव-गांव घूम करके शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसके लिए माननीय CR चौधरी साहब ने आपको इसकी हॉस्टल की पूरी बैकग्राउंड आपको बताने का काम किया है। उसे दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। समाज को शिक्षा की नई दिशा देने के लिए मारवाड़ के इस इलाके में इस छात्रावास का निर्माण करवाया, किसानों को अपनी जमीन का हक दिलवाने का काम उन्होंने किया, अनेक दूसरे साहसिक काम किए, जिसकी वजह से आज हम उनको नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और याद उन्हीं को किया जाता है जो कुछ समाज के लिए करके जाते हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके उन्हें अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाने का काम करते हैं और उन्हें याद करते हैं। आज ये नौजवान पीढ़ी के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे काम हुए हैं। अब तो सिर्फ इनको उस पे काम करने की जरूरत है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सुविधा की कोई कमी नहीं है। पहले किन हालात में एजुकेशन ग्रहण हमारे बुजुर्गों ने की, किस तरह की परिस्थितियां थी, जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि एक एक कमरे में 20-20, 25-25 और वो भी नीचे टाट पट्टियों पर सो करके इस इलाके में जब ना बिजली थी, ना कोई पानी की सुविधा थी, ना दूसरी सुविधाएं थी, अनेक तरह की तकलीफें झेल करके एजुकेशन ग्रहण करके
उच्च पदों तक पहुंचे और अपने समाज के सुधार में अनेक साहसिक कार्य इन्होंने किए। तो अब के बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, आपको तो सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता है। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने जो सपने संजोए थे, जो अलग शिक्षा को लेकर के उन्होंने गांव-गांव में घूम करके जगाया था, वो सपने उनके साकार होंगे और आप भी समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसके लिए हमने निर्णय किया है कि जहां जहां पे भी इस तरह के संस्थान हैं, वहां वहां पर ई लाइब्रेरी स्थापित की जाए और आपके यहाँ पे भी ई लाइब्रेरी स्थापित करने की मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। और इसके अलावा संस्थान की कार्यकारिणी से कहूँगा कि मेरे लायक कोई भी कभी भी किसी तरह की सेवा हो, आप मुझे आदेश करना, मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी करने का काम करूँगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज के युग में अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ही समाज में सुधार के काम किए जा सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए मैं नौजवान पीढ़ी के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो नशा से दूर रहे, नशा मुक्ति अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। सबसे बड़ी बीमारी आज खास तौर पे हमारे हरियाणा और पंजाब में नशे की है। साथ लगते जाए, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आकर के केमिकल नशा बिकता हो, चाहे वो दूसरे ड्रग्स बिकते हों, चाहे वो मेडिकल नशे बिकते हों, अनेक तरह की इस तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से नौजवान का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे भी, बुजुर्गों और हम उम्र साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो इसके प्रति सचेत, सजग और सावधान रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो नशों से दूर रहें, ताकि हम अगली पीढ़ी का जीवन भी सुधार सकें। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया। और जैसा मंच पर मुझे बताया गया कि काफ़ी समय के बाद ये बड़ा आयोजन हुआ है, उम्मीद करूंगा कि आगे से और भव्य ये आयोजन होता रहे, ताकि समाज के लोग हम बैठ कर के आपस में डिस्कशन कर सकें, हमारी सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकें और इन महानुभावों के आदर्श को अपने जीवन में अपना सकें। यही कहते हुए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं स्वर्गीय किसान केसरी बलदेवाराम जी मिर्धा को, जिन्होंने इस इलाके को नई दिशा दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।